तो 20-25 कभी बनेगा वो। हो गया ना, ठीक है चलो। तो बच्चों आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और कक्षा 12 का जो है ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। ये इसमें अगर हम बात करें तो एक जो और प्रश्न बनाए थे, कौन सा वाला, महत्तम मान वाला की जो त्रिज्या होती है बेलन की वो शंकु के आधे, तो वो प्रश्न, और एक हमारा ये प्रश्न, ये बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे गए हैं। ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम सीधे बात और बता दें कि बोर्ड परीक्षा में जो होते हैं गिने चुने ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। गिने चुने ही जो प्रश्न होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, कोई अलग प्रश्न हमारा नहीं आता उसके अंदर। जो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं वही बार बार रिपीट भी करवाते रहते हैं उसी चीज को। तो आज जो है हम इनको एक बिल्कुल आसान शब्दों में और बहुत छोटे से चीजों में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बहुत मजा आने वाला है इसको। अगर इसको लगाएं, एक चीज और बता देता हूं, अगर इसको लगाने की कोशिश करोगे तो हमें इसको लेकर के हल करके ये चीज को लाना है। अभी आपको एक छोटा सा तरीका ही बताएंगे कि डायरेक्टली कभी कभी ये होता है कि इस क्वेश्चन को बहुविकल्पीय में भी धर देता है। इस क्वेश्चन को क्या है, बहुविकल्पीय में भी दे देता है। तो बहुविकल्पीय के आधार पर भी क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे जानेंगे कि यही हमारा आंसर सही होगा। तो वो बहुविकल्पीय को देख करके पता लगाने के हम आंसर डायरेक्ट कह दे कि विधि बताएंगे कि कैसे जानेंगे इन सब का आंसर कैसे होगा। पहले बता दें, ध्यान दीजिएगा, जो अपर वाली लिमिट होती है वो होती है यहां पर, और हमेशा log 2 तो रहेगा, और जो अपर वाली लिमिट होती है उसको गुणांक पे लगाकर माइनस के साथ में लिख दो, वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण में और दे दे, अगर हम पूछे इसका, चलो आंसर बताओ, 0 से π/2 log sin x, इसका मान बताओ कितना आएगा। तो बस सिंपल सी चीज है, माइनस लगा करके जो अपर वाली लिमिट है उसको लिख करके क्या कर दे हम, log 2 को गुणांक पे लिख दे, इसका आंसर यही होगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर कि जो अपर वाली लिमिट है बस वो लगाकर log के साथ में 2 लिख करके माइनस को जोड़ दो, कुछ नहीं करना, यही आंसर इसका आएगा। ये कभी कभी बहुविकल्पी में धर देता एक नंबर का, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, जो अपर लिमिट है उसको लिख करके माइनस 7 log 2 को लिख दो, हो जाता है इसका आंसर। हमें इनको समझना बहुत छोटी सी चीजों में, ध्यान देना। सबसे पहले अगर इसको हल करके ये लाना, तो ये पूरी जो चीज दिखाई दे रही है इसको i बराबर हम तनी ले लेते हैं, मान लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम किसके बराबर लिख दें, इसको हम i बराबर लिख दें। एक चीज और बता दें, जो हमारा फलन होता है वो कभी दो ठो पद में नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा, दो से कह रहे मतलब एक से ज्यादा पद में नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा पद में है तो पहले भूल जाओ, पहले उसको शुद्ध रूप में बदल दो कि सिंगल पद में हो जाए। और सिंगल पद में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा टी के रूप में। इसको क्या करना पड़ेगा, टी के रूप में मानना पड़ेगा। तो इसको हम चाहें तो पहले कुछ देर के लिए क्या नाम दे दें, समीकरण 1, इसको हम क्या कर दें, मान सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना कि इसमें हम लिखेंगे मानना, मानेंगे क्या चीज है, जो हमारा जो दो पदी दिखाई पड़, सीधे दो पदी नहीं है, वैसे अपने मन से बता रहे दो पदी है नहीं यहाँ पर। दो पद किसको, गुणांक में चाहे जितने बड़े नंबर लगे उसको हम पद एक ही मानते हैं। लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये समझिएगा कि सिंगल अक्षर का होना चाहिए, तो यहाँ पर डबल अक्षर का है, डबल अक्षर से सिंगल अक्षर में बदलना जरूरी होता है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो 2x है उसको क्या पहले कर ले हम t मान ले, और जिसको मानते हैं उसका हम अवकलन करवा देते हैं, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो dx का मान निकाला जाए तो कितना आएगा, 2 को हटाएंगे तो dt/2 आ जाएगा। एक तो चीज हो गया। अगर मानते हैं तो ध्यान देना लिमिट को चेंज करना जरूरी होता है। जब जब कहीं पर माना जाएगा तब तब कहते लिमिट को परिवर्तन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो लिमिट होती है x के रूप में है, अब हम बदल किसके रूप में रहे, t के रूप में, तो लिमिट को हमें t के सापेक्ष में बदलना जरूरी होता है। तो हमारा कहां से लिमिट चेंज होगा वो ध्यान दें, जो माना गया वहीं से चेंज करना होता है। एक बार हम x का क्या यहाँ पर π/4 है ना, जब यहाँ पे π/4 रखेंगे, यहाँ π/4 रखेंगे तो दो गुणे π/4, 2 गुणे π/4 बराबर क्या t, तो कटेगा तो कितना आएगा, कटेगा तो t का मान कितना आएगा, t बराबर π/2 आएगा। x बराबर 4, x बराबर π/4 लेने पर π/2 आएगा। और जब हम 0 लेंगे x बराबर तब t का मान कितना आएगा, तब t का मान आएगा 0।
इतने समझ आ गई ना कि मानेंगे तो लिमिट जरूर चेंज करेंगे, बस अब कुछ नहीं ला करके इसमें रख देते हैं। आई बराबर 0 लिए तो 0 आया था ना, पाई 4 लेने पर कितना आया था, पाई बाई 2 लॉग क्या है यहां पर, लॉग साइन 2x की जब में क्या माना गया है, 2x को माना गया t, और dx का मान कितना आया है, dx का मान 1/2 dt है। 1/2 जो हमारा पास आ रहा है उस चर राशि को, अचर राशि को यानी संख्या को हम क्या कर ले, हम जो dx बराबर 1/2 dt आ रहा है उसमें से संख्या को बाहर कर लो और dt को क्या कर दो, अंदर कर लो। तो ये चीज हमारे पास आया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास जो आया है ये हमारे पास कुछ मान आ चुका है। अब इसको हम कुछ देर के लिए क्या कहते हैं, समीकरण नंबर थर्ड का हम नाम, सॉरी समीकरण नंबर, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड का नाम देते हैं। अब यहां से प्रगुण लगाना शुरू करेंगे। अभी हम पहले काम क्या किए थे, काम ये किए थे कि जो दिया था उसको आई बराबर मान करके उसको सिंगल पद में बदले, बदलने के बाद जो आया उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। क्यों 2 नाम दिए, क्योंकि एक नाम दे चुके पहले तो 2 इसलिए नाम दे दिए। अब हम यहाँ पे प्रगुण नंबर क्या लगाएंगे, 4। आप लोग प्रगुण जानते होंगे, प्रगुण के बारे में पढ़ाया गया होगा, 7वां का W है ये चैप्टर। क्या होता है प्रगुण 4, कि जो अपर वाली लिमिट होती है वो ले जाकर उसमें से कोण को क्या करवाते हैं, घटा देते, यही कॉन्सेप्ट कहता है। तो हल करिए, आई बराबर 0, 1/2 पहले 0 से क्या पाई बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 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 साइन पाई बाई 2 माइनस के टी, मतलब जो अपर लिमिट होती है उसको लिख करके जो कोण होता है उसी को घटाते। ऐसा नहीं कि जो कोण होता है उसमें से घटाया जाता है, जो लिमिट होती है उसमें से कोण को घटाया जाता है, और dt है इसको क्या कर लिया जाए, उतार लिया जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर तो इधर अब फोकस करिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि कैसे अब यहां पर होगा। अब एक सूत्र और पढ़े होंगे, तो आई बराबर आप लिखना चाहें, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग क्या लिखा हुआ है, साइन 90, पाई बाई 2 कहते 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, dt। इसको समीकरण क्या मान ले हम, थर्ड। इसको समीकरण क्या मान ले हम, थर्ड मान ले। थर्ड मानने के बाद सेकंड और थर्ड को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। जब सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे यहां पर तो कितना आएगा, समीकरण थर्ड में यानी सेकंड को थर्ड से जोड़ लिया जाए, तो जोड़ेंगे तो आई में आई जुड़ेगा, बाएं को बाएं पक्ष जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहां पे जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, आई प्लस का आई बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/2 0 से पाई बाई 2, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ रहे हैं, लॉग साइन टी है, और प्लस का 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग क्या है, कॉस टी dt। देखिए यहां पर भी dt है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 1/2 0 से पाई बाई 2, 1/2 0 से पाई बाई 2, ये कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लीजिए, आई और आई मिलकर के 2i, ठीक ना। 1/2 0 से पाई बाई 2 बाहर कर ले तो अंदर क्या बचेगा, लॉग साइन टी प्लस लॉग में क्या बचेगा, लॉग कॉस टी और dt। अब आप लोग पता होगा एक सूत्र लॉगरिथमिक, एक सूत्र होता है लॉग m, इसको अगर कुछ देर के लिए m मान ले, इसको n, तो एक सूत्र होता है लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र होता है लॉग m इंटू n। तो इंटू वाला यहां पर क्या कर दे, हम कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं यहां पर। तो लॉग m, m क्या है, साइन है, और n कौन है, कॉस है, dt। इतना हो गया ना, इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक खेल चलेगा, बाकी हमारा आंसर भी यहीं से आ जाएगा। यहां पर हम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारा मान आया है ये m इंटू n से, इसमें हम 2 से गुणा कर दें और 2 ही से क्या लगवा दें, भाग लगवा दें, तो ऊपर वाला हमारा एक सूत्र बन जाएगा। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक फार्मूला बन गया, मतलब ऊपर वाला देखिए तो लॉग क्या है, 2 साइन a कॉस a, क्या होता है सूत्र इसका, साइन 2a, मतलब साइन 2t बट्टे में क्या है 2 है, 2 उतार दो, और dt 2i बराबर 1/2। आप लोगों को सूत्र पता होगा, अगर ऊपर वाले की m मान ले नीचे वाले को n,
तो log m बट्टे n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है ना। तो log में m मतलब sin t हो जाएगा और माइनस का 1/2 log n कौन है, 2 है, तो log n dt यहां पर भी रहेगा, dt यहां पर भी चलेगा, dt हम बार बार भूल रहे हैं, यहां पर क्या लगेंगे, अगर यहां पर हम लिखे तो log sin 2t dt माइनस में, ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज आया। अब थोड़ा ध्यान से समझे, तो जो ये पूरा पद दिखाई पड़ रहा है, समीकरण अगर एक देखें तो ये बिल्कुल उसी के जैसा मिलता जुलता है। तो यहां पे एक प्रगुण और लगेगा। प्रगुण नंबर 2 क्या कहता है, प्रगुण 2 ये कहता है कि अगर फंक्शन को चेंज करते समय, एक सेकेंड और एक चीज और बात करें, चल यहां पर अगर हम इसको हम मान लेते हैं 2i बराबर, यहां पे प्रगुण लगाने जा रहे हैं हम पहले 6, प्रगुण 6 पहले लगाएंगे तब थोड़ा सा एक चीज और बताएंगे। प्रगुण 6 क्या कहता है, यहां पर प्रगुण 6 आप लोगों का ये कहता है कि यदि संख्या लिमिट यानी समाकलन के सामने अगर संख्या बढ़ाते हैं तो जो संख्या बढ़ाएंगे वही संख्या लिमिट के नीचे लग जाती, भाग करने में काम आती है। मतलब जितनी संख्या अगर हम कहें यहां पर उतारते हैं 2i बराबर 1/2 है ना, अगर यहां पर 2 लिखते अपने मन से तो अगर 2 उतारते हैं तो जो अपर वाली लिमिट है उतना ही वो संख्या छोटा होता है। मतलब 2 था तो क्या हो जाएगा, 2 उतारे है ना, और जैसे 2 उतारेंगे तो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 से। और जैसे एक चीज और बता दे, जैसे मान लीजिए पाई है, अगर पाई अगर है 2 आगे बढ़ाते तो इसके नीचे क्या कर दे हम, 2 जब आगे बढ़ाते हैं तो लिमिट के नीचे उतनी संख्या से भाग करवा दिया करेंगे। अगर 4 बढ़ाते हैं तो 4 से भाग करवाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 ही बढ़ाते, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो 2 पहले से था, जैसे 1/2 तो पहले से था, जैसे 2 लगाएंगे तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो 2 से 2 कहानी खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा log sin 2t dt माइनस 1/2 0 से π/2 log 2 dt, ये हमारे पास मान निकल के आएगा। अब एक चीज और ध्यान दें, तो प्रगुण यहां पर लगेगा कौन सा, प्रगुण नंबर 2 को आप लोगों को याद होगा। 2 क्या कहता है, प्रगुण 2 ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन चेंज कर रहे हैं और चेंज करते समय अगर लिमिट नहीं बदल रही है तो उसके जगह पर वही मान हम चाहे तो रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला समीकरण से देखिएगा जरा कि 0 से π/2 log sin 2x था ना dx, और 0 से π/2 नहीं, क्या है 0 से π/4 log sin 2x dx, 0 से π/4 log sin 2t। लिमिट चेंज हो गया, फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, बदल चुका है। फंक्शन बदलते समय अगर लिमिट नहीं बदल रही है तो हम कह देंगे जो हमारा मान था उसके जगह पर हम मान वो सेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम i लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 से 2 खत्म हो चुका, 1 लिखो चाहे नहीं। तो 2i बराबर ये क्या हो जाएगा i माइनस 1/2 और 0 से π/2 log 2 और क्या हो जाएगा dt आ जाएगा। अब थोड़ा सा क्या है कि इधर हम मिटा ले रहे, उधर लिख रहे थोड़ा सा। क्या होगा, इस i को हम इधर भेजने आ रहे हैं, तो 2i की तरफ अगर ये i आएगा तो क्या हो जाएगा, 2i की तरफ ये i आएगा तो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बार i हो जाएगा ना। तो ये i बराबर माइनस का 1/2, log को भी बाहर कर ले। log को अगर हम बाहर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 से π/2 अंदर कुछ नहीं बचेगा तो कौन बचेगा 1 लेंगे, 1 का हम यहां पर समाकलन करवाएंगे। और 1 का जब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन t के रूप में क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा साइड में लिख रहे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहां पर i बराबर माइनस का 1/2 log क्या है 2, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है log 2। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन होगा हमारा यहां पर क्या चीज, वो होगा t। तो t लिख दिया, लिमिट क्या 0 से
π/2, जिसके रूप में लिमिट की मतलब समाकलन किया, अब वहीं पर लिमिट लगाना शुरू करेंगे। तो लिमिट कहां लगाते हैं, जहां पर समाकलन होता है जिसके रूप में, उसी के रूप में रख दीजिए। तो टी के रूप में हुआ तो जहां जहां टी नजर आएगा वहां पर लिमिट रखते जाइए। तो यहां से आएगा -1/2 log 2, गुणे में क्या आएगा π/2। π/2 को अगर गुणा कराएंगे तो पाई 1 अन्नम, पाई 2 दूना 4 log में, यही हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा इसका। बस अच्छा कि ये पूरे कॉन्सेप्ट चलता, मतलब ऐसे हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये तुम्हारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे ही वीडियो कहते ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के पास लाते रहेंगे हम।